तो दूसरी बात जो है ना, ये तो एक बात हो गई। अब उसके बाद दूसरी बात जो है, और एक बात जो है, कुर्बानी एक बकरी सारे जो है ना घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगी। ये एक बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक बकरी सारे घर वालों की तरफ से क्या हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। तो लिहाजा अब हमारे बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बोले तो अरे सस्ता है ना, पैसे बच रहे ना, समझे। हमारे पास कैसा रहता है तो मिजाज मीठा मीठा, हाफ हाफ, कड़वा कड़वा, थू थू बोले ऐसा एक हमारा मिजाज है। जहाँ पैसे जो है ना ज़्यादा खर्चा होते हैं, कम खर्चा, जो भी कम खर्चे की बात बोला, अपनी मर्जी के मुताबिक बात बोला, अरे हदीस में है ऐसा बोल के वहाँ जज्बा आता है, उस पर अमल करते हैं। लेकिन जहाँ अपनी नफ्स और तबीयत के खिलाफ नजर आया, वहाँ क्या करते हैं मालूम है, उससे भागने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सर पे टोपी मत लगाओ, हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होता, लिहाजा ये सही है, ठीक है, ख़त्म, मान लिए। कहाँ है हदीस में, कुरान में कहाँ है वो? अगर सर पे टोपी लगाने में क्या होता है, हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता। तो लिहाजा टोपी लगाने से नहीं लगाना अच्छा दिख रहा, क्योंकि ये बात ज़रा नफ्स की क्या है मालूम है, मुताबिक है। एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो लिहाजा एक बकरी सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी होती, ये आवाज़ उठ रही है, और उसको हदीस के हवाले से क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, हदीस का हवाला भी दिया जा रहा है। तो लिहाजा ये बहुत सारे लोग इससे क्या है मालूम, इस बात में, इस गुमराही में आ गए, आकर क्या हो गए मालूम है, एक घर वालों की तरफ से पूरी कुर्बानी क्या है मालूम, एक ही बकरी की कुर्बानी दी जा रही है। आइए उस पर चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलो। ये जो हदीस एक बकरी सारे जो है ना घर वालों की तरफ से काफ़ी होती, ये तिरमिज़ी की हदीस है, ये कौले रसूल नहीं है, कौले सहाबी है। अता इब्न यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, पूछा। अबू अय्यूब, दो भी सहाबी हैं, एक सहाबी ने, अता इब्न यसार जो सहाबी हैं, उन्होंने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि आपके ज़माने में कुर्बानियाँ किस तरह होती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में कुर्बानी जो है ना, एक आदमी जो है ना एक बकरी की कुर्बानी देता, अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी देता, और ख़ुद भी गोश्त खाता, दूसरों को भी खिलाता। तो लिहाजा इस हदीस को लेकर आमतौर पर, हदीस का ये कौल सहाबी हदीस भी कह सकते हैं आप उसको एक तारीफ़ के लिहाज से, तो कौल सहाबी ये हदीस को लेकर, तिरमिज़ी शरीफ की इस रिवायत को लेकर कहा जाता है कि एक बकरी सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी है। लेकिन कई हदीसें इसके ख़िलाफ़ हो जाती हैं अगर मानेंगे तो। कैसे होते हैं आप देखिए, कैसे होते हैं। सरकार ने फरमाया, जो है ना इब्न माजा की हदीस है कि मन कान लहू साअतन वलम युदही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जिस किसी के पास क़ुव्वत व इस्तिताअत हो, ताकत हो, और वो क़ुरबानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इस हदीस से क्या मालूम हो रहा है, तो जिस किसी के पास भी इस्तिताअत है वो क़ुरबानी देना उस पर वाजिब है। तो जिसको इस्तिताअत है, हर साहिब इस्तिताअत को कुर्बानी देना वाजिब है। अगर घर में एक साहिब इस्तिताअत है तो एक कुर्बानी होगी, दो रहे तो दो, तीन रहे तो तीन, पाँच रहे तो पाँच, 10 रहे तो 10, जितने भी साहिब इस्तिताअत हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है। इस हदीस से वाज़ेह तौर पर बात मालूम हो रही है। एक बात हो गई ये, तो ये क्या है, इस हदीस से क्या मालूम होना, हर साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है, एक बात। दूसरी बात ये है कि नमाज इबादत है। मेरे बजाय आप नमाज पढ़े तो नमाज हो जाती, मेरे बजाय आप रोज़ा रखे, रमज़ान है, गर्मा तेज़ है, मैं कहाँ हूँ, भूख लगती रहती, प्यास लगती रहती, लिहाजा आप मेरी तरफ से रह जाओ बोले तो, ज़कात मेरी तरफ से आप अदा करें तो नहीं होती, हज मेरी तरफ से आप अदा करें तो नहीं होती। हाथाना सब हज बदल, तो हज बदल कब है, जब आप नहीं कर सक रहे तो है, वो वहाँ तक नहीं जा सक रहे, वो अमाल अदा नहीं कर सक रहे तो है। तो लिहाजा जिस तरह दीगर इबादतें खुद को करना है, कुर्बानी भी एक इबादत है, वो खुद को करना है, कुर्बानी भी एक इबादत है, वो खुद को करना है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात जो है ना ये है कि सरकार दो आलम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बकरतु अन सबअतिन वल जज़ूरु अन सबअतिन, गाय 7 लोगों की तरफ से होगी और ऊँट 7 लोगों की तरफ से होगा। गाय 7 लोगों की तरफ से होगी, ऊँट 7 लोगों की तरफ से। अगर एक बकरी जब सब घर वालों की तरफ से होती है तो गाय और ऊँट तो उससे बड़ा जानवर है, वो तो सबकी तरफ से बदर्जे औला होना चाहिए। सरकार को फिर ये 7 की क़ैद लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये 7 की क़ैद लगाने की ज़रूरत क्यों, जब एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से हो रही है तो फिर ऊँट और गाय में 7 हिस्सों का को डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है, वो भी एक घर वालों की तरफ से हो गए तो काफ़ी था ना। जब एक बकरी एक घर वालों की तरफ से काफ़ी हो रही है, घर में 2 आदमी भी हो सकते हैं, 3 आदमी भी हो सकते हैं, 5 आदमी भी हो सकते हैं। एक साहब, आजकल कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मियाँ बीवी है, 12 बच्चे हैं, कितने हो गए,
14 हो गए। जब एक बकरी 14 लोगों की तरफ से, पूरे घर वालों की तरफ से हो रही है, तो बकरी छोटा जानवर हो के 14 लोगों की तरफ से हो रहा है, और गाय ऊंट बड़ा जानवर हो के 7 लोगों की तरफ से। ये कैसी बात है, समझ में नहीं आई। और फिर सरकार की जिंदगी को आप देखेंगे तो क्या होगा, सरकार ने अपना जानवर अलग जुबा किया है, अज़वाजे मुतहरात की कुर्बानियां सरकार ने अलग दी हैं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी अलग होती थी। अगर एक बकरी सबके लिए काफी थी तो ये अलग अलग देने की सरकार को क्या जरूरत थी। ये एक बात है, तो मालूम ये हुआ। और दूसरी बात जो है इब्न माजा की ही हदीस है कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह इन्ना अलैया बदनतन व अना मूसिरुन बिहा वला अजिदुहा फ़अश्तरियहा औ कमा क़ाल, कि जो है ना कि या रसूल अल्लाह कि मुझ पर एक ऊँट की कुर्बानी वाजिब है, यानी मुझ पर, मेरे घर वालों पर 7 लोग, और मुझे ऊँट नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ। तो सरकार ने फरमाया जो है ना, सरकार अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यबताअ सबअ शियाहिन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो 7 बकरियों को ख़रीदें और उनको ज़ुबाह करें। कहीं को एक दिए काफ़ी नहीं था, एक दिए तो काफ़ी नहीं था। तो यहाँ 2 बातें मालूम हुई कि एक बकरी सबकी तरफ से काफ़ी नहीं होती, और दूसरा ये मालूम हुआ कि एक बकरी ऊँट वाजिब था उन पर, तो एक ऊँट के मुकाबले में 7 बकरियां होती हैं, एक ऊँट के मुकाबले में 7 बकरियां होती हैं। ऊँट का एक हिस्सा एक बकरी के बराबर है। तो जब ऊँट और गाय 7 हिस्सों में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, तो उनका एक हिस्सा एक आदमी की तरफ से है, तो इसी तरह एक बकरी एक आदमी की तरफ से है, एक बकरी एक आदमी की तरफ से। तो ये इस तरह की बातें आ रही हैं, आप मत सुनिए, सिवाय नुकसान के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे फिर वो हदीस का क्या करेंगे तिरमिज़ी शरीफ में कि एक आदमी जो है ना अपनी तरफ से, घर वालों की तरफ से एक बकरी ज़ुबा करता था, फिर इस हदीस को क्या कहेंगे, क्या इसको नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, मगर हदीस का मतलब अलग है। हदीस का मतलब ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था, जो दौर था, बड़ा तंगदस्ती और फ़ख्र फाखे वाला ज़माना था। उतना माली एतबार से उतनी वसाअत जो है ना नहीं थी, मुसलमानों की माली हालत उतनी बेहतर नहीं थी। घर में एक ही आदमी साहिब निसाब होता था, एक ही आदमी कुर्बानी के काबिल होता था। अब जो कुर्बानी के काबिल जो साहिब इस्ताद होता, वो और लोगों की भी कुर्बानी देता था। जैसे सरकार अज़वाज मुतहरात की कुर्बानियाँ देते थे, बीबी फातिमा की अलग कुर्बानी होती थी, लेकिन एक ही आदमी साहिब निसाब होता था, तो लिहाजा वो कुर्बानी अपनी तरफ से करता था, लेकिन सवाब पूरे घर वालों को पहुँचाता था, सवाब में पूरे घर वालों को शरीक करता था। तो अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुर्बानी का जिक्र तिरमिज़ी में है कि एक बकरी, आदमी एक बकरी की कुर्बानी देता अपने और घर वालों की तरफ से, तो कुर्बानी उसकी तरफ से होती, और सवाब, कुर्बानी का जो सवाब हो जा मिलता, अल्लाह ताला उसे जो सवाब अता फरमाता कुर्बानी की वजह से, वो सवाब में पूरे घर वालों को शरीक करता। जैसे आप कुरान आप पढ़ के पूरा को जो है ना फातिहा दे के बख्शते हैं, जिसको हम इसारा सवाब कहते हैं। तो लिहाजा ये काम आप भी कर सकते हैं, कुर्बानी अपनी तरफ से दीजिए, ऐ अल्लाह ये कुर्बानी को मेरी तरफ से कबूल फरमा, फिर इसका जो सवाब मिल रहा है मेरे मरहूमीन को पहुँचा, या मेरे जिंदों को पहुँचा, या इसके सवाब में मेरे घर वालों को शामिल शरीक फरमा, यह भी आप भी कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये बोलेंगे, ये मतलब कहाँ से निकाले आप, ये मतलब कहाँ से निकाले आप कि कुर्बानी खुद करके पूरे घर वालों को सवाब में शरीक करने का, कई लोगों को सवाब में शरीक करने की कुर्बानी, ये कहाँ से निकाले? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानियाँ देते थे, 2 कुर्बानियाँ देते थे। एक कुर्बानी तो खुद सरकार देते थे अपनी तरफ से, और दूसरी कुर्बानी देकर फरमाते थे हादा अम्मल लम युज़ही मिन उम्मती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी ये कुर्बानी जो दूसरा बकरा है, ये दूसरा बकरा मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं दिए, मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं दिए। तो क्या उम्मत की तरफ से जब सरकार कुर्बानी दी तो उम्मत पर कुर्बानी माफ़ हो गई? तो सरकार उम्मत की तरफ से कुर्बानी दे रहे थे, तो कुर्बानी क्या उम्मत पर माफ़ हो गई? तो माफ़ नहीं हुई, उम्मत भी कुर्बानी देती थी, सरकार भी दिए। तो क्या मतलब है, सरकार ने जो कुर्बानी दी उम्मत की तरफ से, वो सवाब में शरीक करने के लिए, इसका सवाब मेरी सारी उम्मत को कहकर पहुँचा। तो आप भी कर सकते हैं, एक बकरा ज़ुबा करके पूरे मरहूमीन को सवाब पहुँचा सकते हैं।
एक बकरा एक मरहूम के लिए ज़रूरी नहीं है, एक बकरा कुर्बानी दे के आप पूरे मरहूमिन को उसका सवाब क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा नतीजा ये निकला जो एक बकरी वाली हदीस है वो उस ज़माने में सिर्फ एक आदमी, वो जो है ना कुर्बानी एक आदमी करता था और सवाब में घर वालों को शरीक करता था। इसका मतलब ये नहीं था कि घर में कितने भी मालदार हो सबकी तरफ से एक बकरी, ये अहादीस के रूह से भी जो है ना सही मालूम नहीं होता, और जो है ना सोचे तो भी सही मालूम जो है ना नहीं होता, अक़ली एतबार से भी सही मालूम नहीं होता। तो लिहाजा नतीजा ये है, खुलासा कलाम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि हर साहिब निसाब की जानिब से एक बकरी देना ज़रूरी है। और दूसरा जो गलत फहमी थी, क़ुरबानी के बजाय सदका देंगे तो क़ुरबानी का गुनाह आप पर बाकी रहेगा। क़ुरबानी 3 दिनों में क़ुरबानी देना ज़रूरी है। और तीसरा ये कि किसी के मरने से क़ुरबानी साक़ित नहीं होती, माफ़ नहीं होती। और जो है ना ये एक बात हो गई। चौथा ये कि जो है ना 1 साल सरकार के नाम से 1 साल हमारे नाम से, ये भी सही नहीं है। और पहले साल सरकार के नाम से देना, ये भी बाद में अपने नाम से देना, ये भी सही जो है ना नहीं है।